नमस्कार बागवान साथियों, हमारे चैनल बागवानी की बात में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बागवान साथियों, अभी 2025 का सेब सीज़न अच्छे से शुरू भी नहीं हुआ था कि एकदम से मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गई और सेब के दाम किसानों को बहुत ही कम मिलने लगे हैं। इसके पीछे कौन-कौन से कारण उत्तरदायी है? क्या इसके लिए बागवान खुद ज़िम्मेदार है या सरकार या फिर एपीएमसी? कौन कितना ज़िम्मेदार है और किसकी कितनी गलती है, हर एक पहलुओं पर विश्लेषण करेंगे आज के वीडियो में। हमारे आज के एक्सपर्ट हैं श्रीमान डिंपल पांचटा जी, जो गहराई से इस पर चिंतन करके विश्लेषण कर रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें और साथ ही आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें कि आप कितने सहमत हैं। बागवान साथियों नमस्कार। मैं डिंपल पांचटा, एक्स मेंबर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी नौनी सोलन, प्रेसिडेंट हिमालयन एनजीओ। हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा जो परिवार है वो हमारी खेतीबाड़ी से चलता है, हमारी बागवानी से चलता है, और जो एक अच्छा लाइफ हम जीते हैं, जहां हमें जॉब्स की कमी महसूस नहीं होती है, वो हमारा हॉर्टिकल्चर है। और जब बात हॉर्टिकल्चर की होगी तो मुझे लगता है कि हमें राजनीतिक चश्मे और अपनी दूसरी सोच को साइड में रख के एक अच्छे वे में बात करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें याद दिलाना चाहता हूं। पिछली सरकार में एक किसान आंदोलन हुआ था सरकार के खिलाफ, और एक अच्छी मुहिम थी, किसान एकजुट थे। मगर उस मुहिम का जब राजनीतिकरण हुआ और एक पर्टिकुलर पार्टी के साथ जब हमारे किसान खड़े हो गए, वहीं से हमारा पतन शुरू हो गया। क्योंकि जो राजनीतिक लोग होते हैं वो अपने महत्वाकांक्षी होते हैं और अपने राजनीतिक लाभ के लिए कुछ भी कर लेते हैं। उस वक्त कुछ चीजें, ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि उसका लेना देना आज के इस वर्तमान की स्थिति से। उस वक्त सरकार के खिलाफ किसानों ने लगभग 20 मांगे लेके सरकार के पास गई थे, जिसमें सिर्फ एक मांग पूरी हुई, वो हुई यूनिवर्सल कार्टन की इंप्लीमेंटेशन की लेके। ठीक है, केजी सरकार डिसाइड नहीं कर पाई, ग्रेडिंग ओवर ग्रेडिंग को रोक नहीं पाई, किलो के हिसाब से बिक्री को सुनिश्चित नहीं कर पाई, मगर यूनिवर्सल कार्टन की एक ऐसी मांग थी जो शायद आज धरातल पे हम देख रहे हैं 100% ना सही मगर 80% चल रहा है, 20% जैसा सिस्टम था वैसा ही चल रहा है। उस दौरान आपने देखा होगा कि कुछ बातें निकल के आई थी, किसान तय करेंगे अपनी फसल के दाम, बाहर से आया हुआ पूंजीपति निर्धारित नहीं करेगा। ये शब्द आपने इलेक्शन के दौरान बहुत सुने होंगे नेताओं से। आज उस स्थिति का मैं यहां से जोड़ के क्यों देख रहा हूं, आज तक के लगभग 20-25 साल के समय में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है मार्केट कोलैप्स हुई है। सरकार फेल, सरकार के मंत्री फेल, उनके सपोर्टर फेल और उनको डिफेंडर फेल, जो उनको डिफेंड करने वाले लोग थे। हैरानी की बात यह है कि जितने ये पॉलिसी मेकर्स होते हैं, सरकार के लोग होते हैं, जो आम पब्लिक है, उन सब में सबसे नालायक होते हो नहीं ये, अगर मैं सही गलत नहीं बोल रहा हूं। पढ़े लिखे किसान बहुत ज्यादा है, वेल एजुकेटेड है, और अगर हम पॉलिसी मेकिंग की बात करें या दामों की उचित मूल्य की बात करें तो डेफिनेटली ये बाजार पर निर्धारित करता है। मगर हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि ये बाजार गिरा क्यों। ये तो एक सरकार का फेलियर है और 100% फेलियर है। अगर आप बागवानी की बात ना करें, अगर पिछले हम वर्तमान सरकार का समय की बात करें, उसमें हर सेक्टर में फेल हुई है सरकार। एजुकेशन सेक्टर में फेल हुई है, पीडब्ल्यूडी सेक्टर में फेल हुई है, कोई भी डिपार्टमेंट आप देखेंगे सब जगह फेलियर है। इवन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री
का सबसे ज्यादा फेलियर है। और मैं एक बात जरूर कहता हूं, इतिहास के पहले और आखिरी मुख्यमंत्री, और डेफिनेटली ये होगा, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता होगा। अब बात आती है मार्केट की। उससे पहले मैं दो चीजें आपको बताऊंगा। आज अखबार के माध्यम से भी एक खबर मिली कि जितने एचपीएमसी और हिमफेड के स्टोर थे वो सारे अदानी एग्री फ्रेश ने को रेंट पे दे दिए गए। जो एचपीएमसी और हिमफेड के स्टोर थे वो सारे रेंट पे दे दिए गए। आपको लग रहा होगा बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी नहीं, बहुत बड़ी बात है। जो लोग अदानी के विरोध में हमेशा खड़े रहते थे, जिन्होंने अदानी को हिमाचल में एंट्री दी, आज जितने भी संसाधन आम किसानों के लिए थे उसको का दोहन करके उसको प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिया गया या बेच दिया गया, कह सकते हम। दूसरी बात हो रही है कि जब इतना सब कुछ हो रहा है तो आज जो किसान नेता ठेकेदार बनते हैं पूरी इंडस्ट्री के, वो कहां गए? सारा अदानी के खिलाफ, अदानी के स्टोर के बाहर धरने देने बैठ जाते थे। आज जब एचपीएमसी और के सारे स्टोर उनको दे दिए गए, आज वो खामोश है। अब दूसरी बात, पिछले कल में पिंजौर मंडी था, तो जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी पार्क करी और मैं मंडी में एंटर हुआ, तो पहली बार आप इमेजिन कीजिए, मैं हैरान और परेशान हो गया जब मैंने वहां पर रश देखा लोगों का, किसानों का। मैं परेशान हो गया, पैर रखने के लिए इतनी बड़ी मंडी में जगह नहीं थी फड़ के ऊपर। और जब मैं पूरी मंडी में घूमा, अलग अलग आड़तियों से मिला और माल बिकते हुए देखा, तो कुछ चीजें जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि मार्केट कोलैप्स क्यों हुई। सबसे पहला जो कोलैप्स हुआ वो होता है सरकारी नीतियों से। आप देखिए, सरकारी तंत्र चाहे स्टेट का है चाहे सेंटर का है, लगभग 140 करोड़ से ऊपर की आबादी हमारे देश में है, और अभी तक 12-15 लाख पेटियां मार्केट में गई और पूरी मार्केट कोलैप्स हो गई। आपको पता है ये कोलैप्स क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे भी 1996-97 से मैं मार्केटिंग में हूं, और इतना डाउन आपको लगेगा कि रेट का नहीं, रेट का डाउन नहीं है। रेट उस टाइम कम मिलते थे, जरूरतें हमारी कम थी, महंगाई कम थी। आज महंगाई बढ़ गई है और जरूरतें ज्यादा हो गई है हमारी। तो उस परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल मैंने 800 से लेकर 1500 रुपए तक रॉयल का एप्पल बिकते हुए देखा। अच्छा एप्पल जो और साल इस जुलाई के मंथ में 2500 से 3000 रुपए बिकता था, उसमें लगभग 1500 रुपए की गिरावट देखी है मैंने। गिरावट देखी है 1500 रुपए से भी ऊपर की। अब बात आती है कि ये मार्केट के अंदर मैंने क्या चीजें देखी। एक हरा बिल्कुल ग्रीन एप्पल जो मार्केट के अंदर है, दूसरा साइज का इशू, दो चीजें। तीसरी सबसे बड़ी जो मार्केट डाउन का कारण है, अगर मैं खरीदार हूं, मुझे 2 गाड़ियां एप्पल की चाहिए, तो पिंजौर मंडी के बिहाफ पर मैं ये बात कर रहा हूं। अब मेरे पास ऑप्शन है 5 गाड़ी के। अब मैंने अगर 10 लाख रुपए में 2 गाड़ियां खरीदनी है, तो मुझे उस 10 लाख रुपए में 5 गाड़ियां मिल रही है। आज 5 गाड़ी का माल मिल रहा है। अब बड़ी बात आती है कि जो ये कच्चा सेब है, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, ये सारी चीजें देखेगा कौन? जब एचपीएफसी और हिमफेड किस लिए सरकार ने बनाया था कि नए बाजार ढूंढेगी, मार्केट को रेगुलेट करेगी, किसानों को अच्छी दाम मिले उसकी उपज के। आज तो एचपीएमसी और हिमफेड तो पूरी तरह फेल हो चुकी है। दूसरी बात, एक चीज कही जाती है कि कच्चा सेब, डेफिनेटली किसान तो कच्चा तोड़ेगा, वो तो इलिटरेट है, मगर उस चीज को देखना कैसे था? क्या आप जब प्राइवेट प्लेयर्स अदानी, बीजा यहां पर जाते हैं, तो क्या आप हल्का और कच्चा सेब ले जा सकते?
मुझे एक बात बताइए, एपीएमसी का क्या काम है? एपीएमसी के लोग सिर्फ आड़तियों से कमीशन उगाही का काम करते हैं सरकार के लिए। ये बातें किसी से छुपी नहीं है। और क्या काम करते हैं ये लोग? टैक्स पेयर हमें टैक्स हम देते हैं, उसके बावजूद अगर कच्चा से मार्केट में मंडी में आ रहा है, उनकी एपीएमसी की मंडियों में आ रहा है, तो उसको देखने का काम किसका है? क्या सरकार और एजेंसीज, रिस्पॉन्सिबल बॉडी, क्या आपस में इतना कोऑर्डिनेशन नहीं है कमीशन एजेंट के साथ मिलके कि जो कच्चा सेब होगा वो मार्केट में नहीं बेचा जाएगा? क्या ऐसी व्यवस्था हो सकती है मार्केट के अंदर जिसमें प्रेशर चेक, शुगर चेक, सब कुछ टेस्ट हो सके? क्या ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती? और अगर ऐसी व्यवस्था है तो इसको दुरुस्त कौन करेगा? एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूंगा। जब मैं पिंजौर मंडी था तो बहुत सारे आड़ती, अच्छी फॉर्म्स जो बहुत पुराने और बहुत बड़ा काम है जिनका, वो मुझसे पूछने लगे आपने एप्पल तोड़ दिए? मैंने कहा कि मैं अगले कल से, मतलब आज से सेब तोड़ूंगा। तो मुझे कम से कम 5 आड़ती ने बताया, अरे आप तो लेट हो गए सेब तोड़ने में। मैंने एक चीज बताई उनको कि आपको यह दिख रहा है कि डिंपल पांचटा सेब तोड़ने में लेट है, मगर जो सच्चाई है उससे अभी भी आप लोग मुकर रहे हैं कि आप ये नहीं बोल पा रहे कि ये लोग जल्दी है, आप लोग फिर सही है। जो लोग मंडी में सेब तोड़ के आए हैं वो लोग जल्दी है, अरे हम लेट थोड़ी नहीं है। मैं हर साल अपना एप्पल 27-28 जुलाई के आसपास तोड़ता हूं। इवन पिछले वर्ष तो मैंने 14 अगस्त से तोड़ना शुरू किया क्योंकि ड्रॉट की वजह से साइज नहीं डेवलप हो पाया था। तो हैरानी की बात यह है कि जो अच्छे सेब है उसको भी अपने दाम नहीं मिल रहे। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैंने सुनी, कुछ मुझे सोशल मीडिया पे भी 1-2 वीडियोस दिखी, कुछ मैंने वहां पर भी देखी आड़तियों के द्वारा। वो कह रहे हैं कि जो हमारा डिलीशियस एप्पल है, लाल सेब है, उसमें टेस्ट नहीं है। अब सोचिए आप इस बात को, हम लोग एक तरफ लाल सेब को लगा रहे हैं, दूसरी तरफ हम प्रमोशन दे रहे हैं कि ये पका नहीं है। तो जो ये पका नहीं है, टेस्ट डेवलप नहीं है, ये देखेगा कौन? अगर सरकार और एपीएमसी इतनी ही संजीदा इन चीजों को लेके, तो आप लोग जो एपीएमसी की मंडियां है, लोग कहां अपने घरों में बेचेंगे सेब? आप मंडी नहीं मत ओपन कीजिए, सीधा असूल रखिए कि 1 अगस्त को मंडी की ओपनिंग होगी। कोई भी मंडी, चाहे स्टेट के अंदर चाहे स्टेट के बाहर, सेब ही नहीं टूटेगा। अब लोग तो रंग के आधार पे तोड़ेंगे, थोड़े थोड़े सेब लगे हैं। अब अमेरिका जैसी कंट्री है या फॉरेन जैसी कंट्री है, वहां पर सरकार डिसाइड करती है या कोऑपरेटिव डिसाइड करती है कि सेब कब टूटेगा, कितने दिन के अंदर टूटेगा, कौन सी वैरायटी लगानी है। एक तरफ तो कल में छिट्टे बेचने वाले लोग पूरी इंडस्ट्री को इन वैरायटी के पीछे दौड़ा रहे हैं। बहुत सारे लोग गाला के पीछे पागल है। आज मैं अपने ऑर्चर्ड में भी देख रहा, कुछ गाला तो क्रैकिंग आ चुके हैं, फट चुके हैं, कुछ गाला पक चुके हैं पेड़ों में ही, और विदाउट कोई केमिकल ही पक चुके हैं। तो प्रमोशन किस बात की वैरायटी सिलेक्शन हमारी? मुझे तो हैरानी इस बात की है, अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, 6 से 7 मंत्रालय से बहुल क्षेत्र को दिए गए हैं, और कारगुजारी और नलायकी देखिए आप मंत्रियों की, एक भी स्टेटमेंट नहीं आती इन चीजों को लेके। जब आप कैबिनेट की मीटिंग बैठाते हैं या अधिकारियों के साथ मीटिंग्स करते हैं या डीसी या एसडीएम के साथ अपने ब्लॉक लेवल पे बात करते हैं, तब आप लोग क्या ये चीजें डिस्कस नहीं करते? जो ऐसे सिलेक्टिव लोगों को जब तक सरकार बुला के डिस्कशन करेगी बंद कमरे के अंदर,
मजाक के लिए, सोशल मीडिया पे बने रहने के लिए, तब तक यही दुर्गति होगी हमारी। अब आप बताइए, अगर आपका एप्पल जुलाई में 1500 रुपए से नीचे बिकता है, जहां पर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है जिनकी 200, 400, 500 पेटी होती है, लो हाइट्स में मैक्सिमम इतने ग्रोवर है, बहुत कम लोग बड़े ग्रोवर्स है, उनका भरण पोषण कैसे होगा परिवार का? कभी आपने ये सोचा है? कितना पैसा बचेगा उनको? हम लोग हर चीज का हवा बनाते हैं, सरकारों के पीछे नारे लगा के, उनकी दलाली करके हमने सारी चीजें खत्म कर दी है। कितने ऐसे लोग हैं जो वर्तमान सरकार के सपोर्टर है? आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछेगा, क्या आपको कोई सुनता है? क्या आपकी कहीं चलती है? क्या आपको कोई पूछता है? आपके कभी सलाह ली गई है? या जो आप विचार रखेंगे सरकार के पास, तो आप सरकार के आदमी कैसे हुए? आप तो सिर्फ ये टिश्यू पेपर की तरह यूज किया और फेंक दिया। उसके बाद दूसरी सरकार आई, चलो बड़ी सरकार की, हम भाजपा की बात करते हैं, उसके बाद उनके जो पिट्ठू है वो लोग उनके पीछे लग जाएंगे, उसके बाद वो भी वही लोग हैं जिनसे कोई नहीं पूछेगा। तो आप लोग किस बात को लेके ईगो में हैं? किस पार्टी के हैं? कभी अपने हकों के लिए आप कभी आगे आए? एक सवाल आप लोगों से है, ये सब लोगों से, कि जो भी हम किसी पार्टी का तमगा लेके चलते, आपको कोई पूछता है? कंसीडर किया जाता आपको? कहीं पूछा जाता आपको? कहीं कितनों को पूछा गया है? को आपको ये पूछा जाता है कि आप सरकार के पास अपने मत रखिए और अपने विचार रखिए। हम किसानों की बात कर रहे हैं। मुझे तो उन लोगों को दिखाइए जो घर घर जाके पर्चे बांट बांट के ये बताते थे कि अब सिस्टम बदलेगा, अब किसान अपने दाम तय करेंगे। इस वक्त नो रेट एप्पल, अगर आज की महंगाई की हम बात करें, इस वक्त नो रेट है। नो रेट एप्पल, आप मंडी जाइए, सिर्फ 2-4 लोगों के, इन्फ्लुएंसरों के सेब बेच के मंडी डिसाइड नहीं होगी कि आज भी 3000 बिक रहा है। किसका बिक रहा है? कितने लोग हैं? कितने प्रतिशत है वो लोग? टेस्ट का इशू है तो जो ये बडबूडर सेलर है तो ये क्या बेच रहे, या जो नर्सरी बेच रहे हैं वो क्या बेच रहे हैं आपको? तो हमारा जो सिस्टम है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, नॉन यूनिवर्सिटी है, सरकार है, इनका क्या काम है? क्या ये इस चीज को कभी आपने सुना कि ये बोलेगे कि टेस्ट नहीं है, वैरायटी बदली अपनी? हमें बताइए, हम ग्रेनी स्मिथ लगा देते सारे, हम फ्यूजी लगा लेते टेस्ट के आधार पे। सेब तोड़ने का दिल नहीं करता, बगीचे जाने का दिल नहीं करता। मैं मंडी गया था, मैं अपने सेब देख रहा था, आज हम हार्वेस्ट कर रहे, मुझे भी तोड़ने का मन नहीं है, मैं अंदर कमरे में बैठा हूं, क्या सेब तोड़ेंगे हम? अब जिस क्वालिटी का सेब है मेरे पास, वो तो कैसे बिकेगा? क्या रेट बिक जाएगा? इन्होंने तो बंटाधार किया हुआ है सबसे ज्यादा हमारा। कभी ये लोग हमेशा हायर बोली पे दिखाएंगे, कभी आपको ये भी पता कि मार्केट की अपडेट होती क्या है मंडियों में जाके? सिर्फ अपने व्यूअर्स के चक्कर में आप सिर्फ मार्केट को हाइक कर जाते। आप पूरी मंडी में जाइए, ये तो पता कीजिए कि कितने बॉक्स थे, पूरे एपीएमसी का डाटा निकालिए शाम को कि कितना बॉक्स, क्या रेट बिका, कितने की एवरेज बैठी किसान को। इसलिए क्वालिटी एप्पल के सेब कम है, क्योंकि जब जिसको बी ग्रेड एप्पल चाहिए तो उसको उस रेट का सिलेक्टेड एप्पल मिल रहा है, वो क्यों बी ग्रेड खरीदेगा? क्यों खरीदेगा बी ग्रेड? बात कच्चे सेब की नहीं है। हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो कच्चा पक्का सड़ा सब खाते हैं, अभी तो उनके घर तक भी नहीं पहुंचा होगा दाना। अब हमें यह विचार करने की आवश्यकता है कि सबसे पहले इन राजनीतिक नेताओं का बहिष्कार शुरू कीजिए आप लोग। सबसे पहले तो इन्हें साइड कीजिए। जब आपकी चलती नहीं, जब आप कुछ कर नहीं सकते, किसानों की सब्सिडियां बंद है, कोई एक आदमी अब सेब पे बात करे, कोई बात करेगा कि कितने लोगों को सब्सिडी मिली और किस चीज में अनुदान मिला आपको? हम लोग की सरकार किस लिए चुनते हैं? फैसिलिटी के लिए।
और किस लिए चुनते हैं हम सरकार को? ये इंडस्ट्री खत्म होने के कगार पे है बागवान साथियों, याद रखना ये मेरी बात। अगर यही सिस्टम रहा, अभी आप इंक्रोचमेंट को कट रहे दीजिए। जिस दिन इंक्रोचमेंट खत्म हो जाएगा, उस दिन सेब की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है एप्पल, वो इन एरियाज में होता है। जो हमारा लो हाइट है, वो तो रही नहीं जगह अब सेब उगाने के लिए, वो तो जगह ही नहीं रही उसके सेब उगाने के लिए। टेम्परेचर देखिए आप, क्लाइमेट चेंज देखिए आप, पीने का पानी, मौसम की बेरुखी देखिए, कभी ड्रॉट पड़ रहा है, एक साल सूखा पड़ रहा है। बजट तुम्हारे पास नहीं, हम तो टैक्स पेयर है, सुबह उठ के हम टैक्स देते हैं। ये चीज हमने खरीदी, सेब के इंस्ट्रूमेंट हमने खरीदे, कुछ भी हम घर में अपना घर बनाया, प्लाई बोर्ड खरीदा, कपड़ा खरीदा, कपड़े पहन रहे, ये सारे पे तो टैक्स है। अगर हम टैक्स पेयर है तो हमें फैसिलिटी क्यों नहीं है? मुझे तो हैरानी इस बात की है, लोगों को क्या दुख नहीं हो रहा अभी भी? जब ये नेता हमारे गांव में आते तो इनको तो चपेड़े दे के भेज देना चाहिए। किस लिए आप लोग अपने पैसे इकट्ठे करके इनका स्वागत करते हैं फूल मालाओं से? किस लिए? इस दिन के लिए? मैं सेब क्षेत्र के से आता हूं, मुझे सेब क्षेत्र के बारे में पता है सिर्फ। हमें तो एटलीस्ट यहां ऐसा करना चाहिए। किस चीज का स्वागत इनका? कि आप लोग हमें सब्सिडी नहीं दे रहे, उस बात की स्वागत कर रहे हैं आप? आपके गांव की सड़कें नहीं बन रही? वर्तमान सरकार में जो हमारा हाईवे है, जुब्बल कोटखाई हाईवे, उसका मलबा 2 साल से नहीं हट रहा है, लस्सा नहीं हट रही है। हाईवेज के रोड, और हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर तो हमारे इलाके से, एक तरह से सेबोल क्षेत्र से 35 बार हमने उनके पिताजी को मुख्यमंत्री बनाया। जब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जी एनएच अपना जो रोडू और जुब्बल का एनएच है उसका मलबा नहीं हटवा सकते, दूसरे मंत्रियों के साथ मिलके, कहा जाता है कि बहुत ताकतवर है जी हमारे शिक्षा मंत्री। अरे ताकत तो वहां लगाइए, उस मलबे को तो हटाइए, 2 साल होने को है, आपकी ताकत का पता वहां लगेगा। एक हमारे हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर है, सेब लोगों ने अपने सेब नाले में फेंके, उनके ऊपर आज तक नोटिस आ रहे हैं। मैंने आपको बताया जितना नालायक हमारे पिछली बीजेपी सरकार का हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर था, उतना ही नालायक इस सरकार के हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर है। एक अचीवमेंट मुझे ऐसी बता दीजिए जिसके लिए हम सच में हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर को बोले वाह मजा आ गई, हमें फैसिलिटी मिली। कल मैं शिलारू मंडी से देख रहा था, वहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं है सरकार के, जो वहां किसान जा रहे हैं उसको कौन देखेगा? उसको कौन देखेगा? रोड की कंडीशन बुरी है, सेब की कंडीशन बुरी है, अनुदान लोगों को जो फैसिलिटी वो मिल नहीं रही, अपने कानून लोगों पे थोपे जा रहे। और आपको पता कि फॉरेन में कितना सपोर्ट फार्मर को मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस चीज से बाहर निकलिए। जो ये राजनीति का चश्मा पहन के आप लोग चलते हैं, आप किसी कर्म के नहीं है। आप लोग राजनीति से तो कह गए, आप तो यूज हो रहे हैं, साथ में अपनी खेती से भी चले जाएंगे आप लोग। खेती से भी जाते रहेगा आप। मैं आपको बोल रहा हूं कि हमें तो भीख भी कोई नहीं देगा, हमें तो भीख मांगनी भी नहीं आएगी। मैं क्यों हमेशा बोलता हूं कि 2 नेता ऐसे रहे जिनके बड़े विजन रहे, जिनको मैं बहुत पसंद करता था। एक हमारे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी रहे, जिनकी हम दिल से इज्जत करते हैं, और सच में उनके काम ऐसे थे। जिस टाइम से वो आए और जो डेवलपमेंट हमने देखी, मैं अपने रोडों के अंदर देखता हूं या दूसरी जगहों पे हम देखते हैं। और अगर हॉर्टिकल्चर की हम बात करें तो नरेंद्र बरागटा जी जैसा आदमी पैदा ही नहीं हो सकता। विजन था, मंडियां खोली, फैसिलिटी दी, स्टोर्स खोले, एंटी हेल गन जैसी टेक्नोलॉजी लाई। किस चीज की कमी रखी गई? क्या आज के जो वर्तमान के जो पिछली सरकार में इस सरकार के मंत्री थे वो सिर्फ बदतमीजियां करने के लिए है?
और पिछले एक दिन तो मैंने एक मीडिया हाउस में एक पत्रकार मोहतरमा है, वो सेब पर ज्ञान दे रहे थे। जिनको सेब का पौधा कैसे लगाया जाता, कैसे उगता, वो पता नहीं है, वो ज्ञान देने लगे। तो सोचिए इस इंडस्ट्री का क्या होगा। अभी जो क्वेश्चन है स्टेट गवर्नमेंट के, हम स्टेट गवर्नमेंट से पूछेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के हम सेंट्रल गवर्नमेंट से। अगर हम स्टेट की बात करें, जितने ये मंत्री है, सरकार है इनकी कैबिनेट, उसमें 5 किसानों को बुलाइए मीडिया के साथ। अगर ये सारे मंत्री और नेता ये पता कर पाएंगे कि सेब में कितनी बीमारियां लगती है, किस बीमारी के लिए क्या सब सेब क्षेत्र से मैक्सिमम कैसे सेब उगाया जाता है, सिर्फ घर में बाप दादाओं के जो बगीचे लगे उसको मुंशियों के भरोसे करके बागवानी नहीं होगी। आप ये तो देखिए लोगों को बच क्या रहा है। अगर जुलाई में ये हालत है तो अगस्त और सितंबर में क्या करेंगे आप लोग और हम लोग। कितनी लेबर है, लेबर का खर्चे कैसे निकालेंगे आप लोग। छोटे और सीमित परिवार है। अब पहले बड़ी फैमिलीज होती थी, बहुत सारा काम खुद कर लेते थे, मगर आज फैमिलीज भी छोटा है, सारी डिपेंडेंसी लेबर पे चलेगी। ऐसा नहीं कि हमारे लोग मेहनत नहीं करे, हर आदमी अपने एफर्ट्स कर रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं हर परिवार के लोग, चाहे वो पैसे वाले हैं, बड़े ऑर्चर्डिस्ट है, चाहे छोटे हैं, सब लोग अपने हड्डियां तोड़ के मेहनत कर रहे हैं। मगर जो फैसिलिटी हमें मिलनी थी, उस फैसिलिटी को हमें कौन देगा। अभी ये दिक्कत है। उसके बाद आप और हम लोग लाइन में हो गए कमीशन एजेंट के पीछे पेमेंट के लिए। क्या पैसे मिल जाते हैं हमें। कितने ऐसे लोग हो गए जिनको अभी पिछले साल के नहीं मिले, कितने ऐसे लोग हो गए जिनको पिछले 10 साल के नहीं मिले। अब मुझे पता नहीं, मगर मैंने एक सुनी सुनाई बात है, मैं श्योर नहीं हूं कि मैंने तो ये सुना जो ये कमीशन एजेंटों के लिए एक एसआईटी थी, वो वर्तमान की सरकार ने वो भी बंद की है, उसमें भी कोई केस नहीं लिए जा रहे। क्या ये सही है, मुझे नहीं पता। अगर आपको किसी को जानकारी है तो आप बताइए। सरकार दिशाहीन तो है, मगर हम भी तो दिशाहीन हो चुके हैं। इन्होंने तो हमारे को, मुझे लगता है 50 साल पीछे ले लिया। कुछ सुधार होते, कुछ एक सरकार करती, कुछ दूसरे करते, स्टेप वाइज आगे चीजों, एक साथ सारे सुधार नहीं हो सकते इंडस्ट्री के अंदर। सेब नो रेट है आजकल, मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं, 900 रुपए का इंपोर्टेड पौधा खरीदिए जी M9 पे। कहां डालेंगे उस पौधे को। बता दिया लोगों ने कि टेस्टलेस है। मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले समय में मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो कोलैप्स करेगा वो गाला वैरायटी करेगी। शेल्फ लाइफ शून्य है उसकी, लेट आप रख नहीं सकते। अगर आपने वैरायटी सिलेक्शन करनी है, कभी ये तो देखिए आप, जो वैरायटी सिलेक्शन आज अमेरिका और जैसी कंट्री कौन सी सिलेक्शन करिए, कॉस्मिक क्रिस्प, ग्रैनी स्मिथ, फ्यूजी, पिंक लेडी, शेल्फ लाइफ वाली ये वैरायटी है जो लॉन्ग रन में चलेगी। मगर हमें सोचना पड़ेगा ऐसी परिस्थितियां, और इसके बीच हम लोग कब तक फंसे रहेंगे, कब तक फंसे रहेगा हमारा किसान। क्या हमें कुछ अलग से सोचने की जरूरत है, कुछ हमें अलग से करने की जरूरत है। अब लैंड कैपेसिटी तो हमारी उतनी है, ऑर्चर्ड लगे हुए हैं। आपको यह बात पता है कि सरकार एक समय में रीज्वेल्वेशन के लिए पैसे देती थी, लोगों को प्रोत्साहित करती थी कि पुराने पौधे पटिए, उसके पैसे हम आपको देंगे। वो भी आज अब बंद हो चुकी है, नहीं तो स्टेप वाइज सारी चीजें चलती। और ये सिर्फ किसान की पीड़ा नहीं है। अगर हमारे पास पैसे नहीं होगा तो जो धंधा कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, तो वो भी कैसे कमाएंगे जब हमारी परचेजिंग कैपेसिटी नहीं होगी, पेइंग कैपेसिटी नहीं होगी, तो हम क्या खरीदेंगे। अगर हम इंपोर्टेड एप्पल पे मैक्सिमम इंपोर्ट प्राइस की बात कर रहे हैं, तो क्या मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं हो सकते हमारे देश के अंदर या स्टेट के अंदर। नहीं हो सकती ये बातें।
मुझे अगर सही याद है तो पिछले किसानों के मुद्दे में ये भी एक चीज थी कि एक मिनिमम सेल प्राइस निर्धारित करेगी सरकार। एक चीज और, हम बात करते हैं कि सरकार और अपनी, पिछले वर्ष सरकार ने एक निर्धारित किए थे पैरामीटर्स कि आप यूनिवर्सल कॉटन भरेंगे। आप लोगों ने तो किसी ने भरा ही नहीं यूनिवर्सल। सोचिए आप, जब आप लोगों ने नहीं भरा, आज भी मंडियों में मैंने देखा 28-30 किलो की पेटियां। और सोचिए जिस आदमी ने पेटी बनाई उसको सेब से कोई लेना देना नहीं। वो नारियल वाले जो असली पॉलिसी मेकर है वो नारियल पैदा करने वाले इलाकों से आते हैं, उन्हें पता होगा कि यूनिवर्सल का साइज क्या होगा। 28 किलो माल आ रहा है पेटी के अंदर, आप बोलते यूनिवर्सल है। एफपीओ सिस्टम बनाया है, अलग अलग कोऑपरेटिव बनी है। क्या प्रदेश सरकार ने उसके अंदर ये चीजें इंप्लीमेंट करवाने की ओर कोई कदम बढ़ाया कि जो एटलीस्ट आपके जो मेंबर्स है वो लोग तो उसका पालन करें? यूनिवर्सल लोग क्यों भरेंगे जब मंत्री और संतरी और नेताओं के चमचों ने खुद नहीं भरा? कभी पिछले साल से आपने किसी हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर की, एजुकेशन मिनिस्टर की, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर की या दूसरी मिनिस्टरों की कोई वीडियोस देखी? आपने पॉलिसी लाई है, आप इंप्लीमेंट करा रहे अपने बगीचों से, अपनी मशीनों से। कभी आपने इनको वीडियो बनाते हुए देखा है कि जी देखिए हम यूनिवर्सल भर रहे हैं, एटलीस्ट आप भरिए? जो जिन चमचों को लेकर आप जा नहीं सकते, जो कंधों पे उठाते हैं आपको, आपने उनको बोला कि यूनिवर्सल का पालन करना, इसको इंप्लीमेंट कराना है, ये सरकार का काम है। और हम जैसे लोग जो सरकार की नीति का पालन करते हैं, हम लोगों को सरकार का विरोधी कहा जाता है। एक एक बॉक्स हम 20 से 22 किलो में भरते हैं और हम लोग विरोधी हो गए। उल्टा तो कुछ लोग ज्ञानी ऐसे हो गए जो हमें ये बोलेंगे कि तो बेवकूफ है। और सच्चाई है कि हम बेवकूफ है जो हम सरकार का पालन करें। जब सरकार के लोग, सरकार के नेते चमचे खुद नहीं कर रहे तो हम क्यों कर रहे हैं उनका पालन? अब नेताओं को क्या फर्क है? करोड़ों अरबों रुपए अंदर डाले हुए, हर उसमें कमीशन है नेताओं की। अधिकारी है जो इनके, उनकी अपनी कमीशन है। जिस देश के, जिस स्टेट में ट्रांसफरों के भी कमीशन ली जाती है, वो लोग, उनको किस चीज की कमी है? सुसाइड तो आप और हमारे जैसे किसान करेंगे, और कौन करेगा? एक डिंपल पांचटा, एक राजन हाटा या 6, 8, 10, 50, 100, 500 लोगों के सेब बिकने से क्या फर्क पड़ेगा? अगर हम 500 लोग जिंदा रहेगी इस इंडस्ट्री के अंदर तो बाकी लोग क्या मर जाएंगे? चिंता तो सबकी, हमारी तो शक्ल देख के, हमारे नाम देख के बेच ले, मगर आम जनता की बात कौन करेगा? उनका कब बिकेगा, कब इक्वलिटी आएगी? धीरे धीरे लोग अब छोड़ने लग गए खेती। पौधे वाले पौधे बेचने पे लाखों रुपए, करोड़ों रुपए के पौधे आ रहे हैं, करोड़ों रुपए की कलमें खरीदी जा रही है, मगर अगर धरातल पे देखेंगे तो शून्य है। अब एक और बात आती है दवाई और खादों को लेके। मैं हर बार ये इशू उठाता हूं, 80% से ऊपर दवाइयां लगभग खादे अनरजिस्टर्ड, अनऑथोराइज्ड है। उसको कौन देखेगा? आज जो बीमारियां लग रही है, जो 10-12 स्प्रे करके भी नहीं रोक, इसका मतलब फर्क है दवाइयों में, तो इसकी चेकिंग कौन करेगा? आप और मैं चेकिंग करेंगे? क्या इसके लिए कोई व्यवस्था रखी है इन्होंने? कोई इस दिशा में काम हुआ है आज तक? अभी तो केसीसी पे चले लोग, बहुत जल्द कुर्कियां, बहुत सारे लोगों की कुर्कियां होने लगी है, धीरे धीरे ये भी हो जाएगा। सेब बहुल क्षेत्र की चुनौतियां और कुछ बातों में बात करूं, रोड मार्केटिंग, सब जगह सरकारें फेल है। आप अपने गांव के रोडों के हालत देखिए, क्या बदला? सारे मंत्री हमारे सेब बहुल क्षेत्र के, हमें क्या मिला? लड्डू या बैंगन? और सोचिए एक चीज और मुझे दिखने लगी कल मंडी में, सच में भूल गया था, कि जी वजन कम है, वजन डालिए। सोचिए आप इस बात को, एपीएमसी के लोग दलाली लेके आड़तियों से रोज की पेटियां इकट्ठी करने जाते हैं, पैसे इकट्ठे करने जाते हैं, मगर उन्हें यह नहीं दिखता कि आड़ती बेच क्या रहा है उनके सामने, के वजन डालिए। वजन कहां डालिए?
शुरू में मैंने एक बड़ी बात सुनी, हमारे नेगी साहब बड़े सख्त आदमी, बड़े ईमानदार आदमी, बिल्कुल होने ईमानदार, सख्त कैसे, जुबान के तो मेरे को बड़े सख्त लगे, कड़वे मुझे नीम से भी ज्यादा लगे। सख्त कैसा होता है? सख्त से हमने कोई चार नहीं डालना, या नरम से, मीठे से, हमें चाहिए प्रोग्रेस, काम की प्रोग्रेस, इंप्लीमेंटेशन की प्रोग्रेस। कितने लोगों के आप चलान कर पाए ओवर ग्रेडिंग में? आज आपको पता है कि 12 नंबर की पेटी फेल हो चुकी है। आरती भी बोलता 12 नंबर में मत भरिए, 13 में भरिए, वजन आएगा। तो उसको कौन देखेगा? वो किसका फेलियर है? एपीएमसी का फेलियर नहीं है, सरकार का फेलियर नहीं है, सबको, मैक्सिमम को ये बोला गया कि वजन कम है। आप क्या बात कर रहे? वजन डालिए, वजन कहां डालिए? आएगा तो माल पेटी के अंदर। हमारा स्कारलेट का एप्पल था, उसकी जो एवरेज मार्केट थी वो 1800 से लेकर 2200, 2400 रुपए तक थी। एक आध लॉट किसी ने 2700, किसी का 3000, एक आध लॉट बिका मंडी में, एक दो लॉट। बाकी जो एवरेजन मार्केट थी मुझे लगा के 1500 के आसपास थी। कुछ ऐसे बहुत सारे सेब थे जो बिके ही नहीं। सोचिए आप, जो बिक ही नहीं रहे थे। सुबह से लेकर लगभग 12 बजे तक मैं वहां था, सेब बिक ही नहीं रहा था, उठ ही नहीं रहा था। यही बात मैंने पहले भी बताई थी। सबसे पहले सरकार का काम था, यूनिवर्सल की जरूरत नहीं थी हमें जरूरत थी लोगों को प्रोत्साहित करना, क्वालिटी बनाने की ओर। उसके बाद यूनिवर्सल तो खुद आ जाना था। जिसके पास क्वालिटी फ्रूट था वो डब्बों में भरता था, बेचता था। 5 किलो तक हम भी बेचते थे, आप भी बेचते थे, 10 किलो में हम बेचते थे। यूनिवर्सल आके पेटी ट्रे वालों का, गाड़ी भाड़ा वालों का, लेबर का भला जरूर हुआ, किसानों का पूरा ही लॉस है अभी तक। हां, मेरे जैसे कुछ किसान ऐसे जिन्होंने 20 किलो 21 किलो में सेब भरा, हो सकता हमें पैसा बचा, हम कहते हमें बचा, हमें फायदा मिला, क्योंकि लोगों से 100 रुपए कम बिकता था और 7-8 किलो सेब हमारा कम होता था। यह जरूर है कि हमारे जैसे लोगों का फायदा, जो तो ऊपर भरने वाले उनका तो सबका लॉस है। सब 13 में भर रहे हैं। मैंने पेटी वालों से पता किया, मैक्सिमम के ऑर्डर 13 नंबर में आया, 12 नंबर की पेटी कोई नहीं भर रहा। क्या पता आने वाला बाजार कैसा रहेगा, किसको पता है? मार्केट का कोई बता नहीं सकता। मगर हम आज की वर्तमान की स्थिति की बात कर रहे हैं। जब सेब नहीं उठ रहा तो मतलब नो रेट है, एक तरह से दाम नहीं मिल रहे। मैं तो अब उन किसान नेताओं, उन लोगों को, नेताओं को जो वर्तमान सरकार में बैठे हैं, जिन मुद्दों को लेके, उनको देखना चाहता हूं कब सड़कों पे उतरते, अदानी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे, शायद किसी के मन में भी होगा, कि मैं जो वो किसान आंदोलन था उसको मैं राजनीतिक आंदोलन का नाम क्यों पड़ा उसका बाद में? कभी आपने इतिहास में ऐसा देखा कि एक संयुक्त किसान मंच नाम दिया गया, जिसमें बात की गई कि 17 संगठन है। मैं आपको बता दूं, उसमें कोई 17 संगठन नहीं थे, सिर्फ एक हवा बनाया गया जबरदस्ती का। दूसरी बात, कभी आपने ऐसा देखा कि कोई सी किसान संगठन किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए गांव गांव जाता है? मैंने तो ये देखा, आप भूल गए, मैं तो नहीं भूला। किसानों का राजनीतिकरण कैसे होता है, कैसे आपको ठप्पा लगा दिया जाता है पर्टिकुलर सरकार के खिलाफ। न्यूट्रल होके बात कीजिए। हमें सरकार से क्या चाहिए? हमें फैसिलिटी चाहिए, हमें अपनी फैसिलिटी देनी है, हमें पॉलिसी मेकिंग में अपना विचार चाहिए कि हमें कैसे व्यवस्था चाहिए, और हमें क्या लेना देना सरकार से। हमें फैसिलिटी दीजिए, हम वोट देते हैं आप लोगों को। अब तो हम सिर्फ ये उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट सुधरे और अच्छे दाम मिले। पिछले साल तो वाह बिटोरी की सेब कम था कि दाम अच्छे मिले, शुरू में बढ़िया मिले, लास्ट में बढ़िया मिले, स्टोर में अच्छे मिले। और छोटे छोटे स्टोर्स की बात हुई थी, कितने स्टोर बने? बड़े सीए स्टोर खोलने की बात हो रही थी खड़ा पत्थर में, वहां भी खुलेगा, वहां भी खुलेगा। आज तक आधारशिला भी रखी गई।
जो आपके पास स्टोर थे सरकार के पास, वो तो आपने प्राइवेट प्लेयर को बेच दिए। किसके लिए बनाएंगे आप लोग स्टोर? किसके लिए बनाएगी सरकार स्टोर? और कब बनाएगी? अब तो सरकार जाने का टाइम है, अब तो इलेक्शन आ जाएगी आगे। कब बनेगी? कब बनेगा स्टोर? कौन बनाएगा? एक मैंने विचार दिया था सरकार को, जब हमें भी सेक्रेटरीट में गए थे हम अधिकारियों के पास, कि जो सेपरेटर है, अगर यूनिवर्सल लाया जा रहा है, यूनिवर्सल सेपरेटर कोई ग्रेड नहीं है, इसको बंद किया जाए। इसको या तो क्रेट में बेच के एपीएमसी और एचपीएमसी ले जाए हमारा सेब, और जो ये ऑफ वैरायटी है रेड गोल्डन वगैरह, इसको पेटी पे बिक्री पे रोक लगाई जाए, इसको क्रेटों में बेचे, ताकि पेटी और जो हमारा खर्चा है वो तो बचे। हमने तो दिया था, मगर जो नलायक थे उस मीटिंग में, उनके विचार उनको ज्यादा अच्छे लगते सरकार को, क्योंकि उनकी तरह नलायक है वो भी, उनके सुनेगी। हमने तो मना की थी, हमने तो लिख के दिया था। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, तो मैं तो डॉक्यूमेंटेड बात करता हूं, रिटर्न में देता हूं हर चीज। एक्चुअल में ना जी, मुझे तो कभी भी ज्यादा फील नहीं होता कि मुझे कम दाम मिलते, मुझे मिल जाते, मगर मैं अपना नहीं, जब तक सारी इंडस्ट्री खुशहाल नहीं होगी, सब लोग संपन्न नहीं होंगे, तो एक अच्छा समाज कैसे बनेगा? मगर बागवान साथियों, ये बड़ा चिंता का विषय है, और मैं ये भी चाहूंगा जो आप लोग हैं ना, आप लोग भी वीडियोस के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कीजिए, लाइव बनाइए, रील्स बनाइए, फालतू की रील्स के बजाय कुछ ऐसी चीजें बनाइए। और हमें एक चीज और है कि हम फॉलो किसको करते? हम ऐसे लोगों को, यूजलेस लोगों को फॉलो करते जो हमारे जीवन में कहीं आने ही नहीं। कोई डांस कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, क्या देखते हैं हम लोग? अरे हमें लेना देना सेब से है, हॉर्टिकल्चर से है, एग्रीकल्चर से है। किसी को नहीं लेना देना, वो ठीक है इंटरटेनमेंट के लिए, मगर हम किन चीजों लोगों को फॉलो करते जो हमारे काम के ही नहीं है? कहां आपके काम आएगी? तो इसीलिए सही जगह पे अपना फोकस कीजिए। हमें सोचना पड़ेगा कि हम अपना विरोध कैसे दर्ज करा सकते हैं, या हम कैसे जागरूक हो सकते हैं। जब तक सही लोग राजनीति में या समाज में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, तब तक यही स्थिति होनी है। विजनरी लोगों का आना बड़ा जरूरी है इस राजनीति के दलदल में। देखने जी, मेरे को और भी जो चीजें निकल के आई है कि लो हाइट और हाइट वालों का भी एक द्वंद्व चलता है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं हाइट वालों, लोग बोलते हैं लो हाइट वालों के लिए ये कच्चा तोड़ते हैं। अरे लो हाइट में ग्रोवर ही छोटा है। एक दूसरे बात वो स्टोर नहीं कर सकता एप्पल, उसके पास स्टोरेज नहीं है, उसको बेचना ही पड़ता पड़ी मंडियों में। मगर जो हाइट वाले हैं उनको डेफिनेटली रेट कम मिलते हैं, मगर प्रोडक्शन ज्यादा, इन्वायरमेंट आपके लिए फ्रेंडली, क्वालिटी आपके पास अच्छी, और आपके पास ऑप्शन है स्टोर करने का हाइट वालों के पास। मगर इसका ये मतलब नहीं कि हम आपस में इन चीजों में उलझे रहे, लो हाइट वाले हाइट वाले, ये कोई लेना देना नहीं है। दिक्कत है पॉलिसी मेकिंग्स की, चिंता है व्यवस्था की। जो अभी एपीएमसी, हिमफेड, एचपीएमसी की व्यवस्था है, ये बिल्कुल भी फेल है। हमारा हॉर्टिकल्चर मंत्री का पूरा महकमा फेल है। अभी ये वाले, अगली सरकार में कोई और आएगा। जब तक वहां सुधार नहीं होगा उपले लेवल से, तो निचले लेवल तक कैसे होगा उसका सुधार? समझना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या सही है। ना मैं आपको बोल सकता हूं, ना कोई और बोल सकता है। आपको खुद समझना पड़ेगा कि आपके लिए सही क्या है। मगर अपने बारे में स्वयं चिंता करें, अपने खेतों के बारे में स्वयं चिंता करें, अपने पौधों के बारे में स्वयं चिंता करें, और एक बार समय लेके जरूर सोचिएगा हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्या हमें सुधार की आवश्यकता है? हमने अपने लेवल पे तो पूरे सुधार कर दिए, वैरायटी चेंज करे, धीरे धीरे जो जो कैपेसिटी थी किसी आदमी की, बगीचा लगा रहे हैं, M9 का लगा रहे हैं, वैरायटी कल में से पौधों को बदल रहे हैं, प्रूनिंग सुधार रहे हैं, न्यूट्रिशन, अपने से तो हम पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं। मगर जो असली पॉलिसी मेकर्स है वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं? तो हमें ये सोचना पड़ेगा और एक अच्छे विचार के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज ये इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाएगी। चुनिंदा लोग पैसे कमा रहे हैं, गरीब सिर्फ किसान है जो किसानी से जुड़े
बिजनेस कर रहा है, चाहे वो पेटी ट्रे का, चाहे वो दवाइयों का, चाहे कि सब लोग करोड़पति बन रहे हैं, किसान सिर्फ वहीं का वहीं गरीब का गरीब बन रहा है। ऐसा क्यों है ये आपको खुद समझना पड़ेगा। आप कोई भी काम कीजिएगा, अगर मंडी में आप जाते हैं, जो वहां पर स्टेपिंग आपकी गिरी होती है, ढेरों पड़ी होती है, उसमें भी लाखों रुपए कमा रहा है, जो उससे कमा रहा है जिसको लेना देना ही नहीं है, मगर जो सबसे कम पैसा कमा रहा है वो हमारा किसान कमा रहा है। और इस चीज को कैसे हम सुधार सकते हैं, उस पर आप लोगों को जरूर चिंतन करनी है। मैं कोई नहीं होता आपको समझाने वाला, आप लोग खुद समझदार है। एक बार जरूर समझिएगा और बेपाकी से अपनी बात जरूर रखिएगा। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, मैंने कमेंट्स में पढ़ा कि सरकार के खिलाफ, मंत्रियों के, मेरा क्या उखाड़ देगी सरकार, मेरा क्या ले लेगी मंत्री, मेरे कहां आने मंत्री काम, ना मैंने नौकरी करनी, ना मैं ठेकेदार हूं, ना मेरा कोई बिजनेस है। मेरी जो ये लैंड है, छोटी जैसी प्रॉपर्टी है, वो मेरे दादाजी की प्रॉपर्टी है या परदादा की प्रॉपर्टी है। अब मालिकाना हक तो मेरी जमीन से मुझसे कोई नहीं छीन सकता, या मेरे सेब जहां बिकते हैं वहां पर सरकार और मंत्री डंडे लेके जाके इसका सेब कम बेचिए, मेरा क्या उखाड़ लेंगे। देश का टैक्स पेयर हूं, किसानों के लिए टैक्स फ्री है, फिर भी देश का टैक्स पेयर हूं, टैक्स देता हूं उसके बावजूद भी, तो मेरा कौन क्या उखाड़ लेगा। मैं तो चाहता हूं कि ये सरकार, पहले भी इन्होंने कोशिश की थी, जब नॉन यूनिवर्सिटी में बोर्ड का सदस्य था, पूरी सरकार नंगी होगी मुझे बोर्ड से हटाने के लिए, मगर घुटनों पे लेके खड़ा कर दिया मैंने उनको। हमने अपना टेन्योर पूरा किया, कार्यकाल पूरा किया, क्योंकि हम ईमानदारी के साथ वहां खड़े थे। उन्हें अपने चमचे चाहिए वहां, वो भेजते रहे, हम नहीं झुके, हमारे को नहीं झुका पाए। एक कमेटी का गठन तक हो गया, हमारा क्या उखाड़ लेगी सरकार। हाँ, एक चीज कर सकती है, किसी शूटर को हायर करके शूट करा सकती है, मगर ये हिमाचल है, यहां फिलहाल ऐसा नहीं होता है अभी। बाकी ये कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। अगर आप ईमानदार है, खुद सही है, तो कोई आपका कुछ नहीं उखाड़ सकता। तो इसीलिए मैं आपके आने वाले सीजन के लिए गुड विशेस देता हूं। भगवान करे सुधार हो, आप लोग कच्चा एप्पल ना टूटे, धीरे धीरे से सेब तोड़े। मार्केट पहले ही डाउन है, अब इससे नीचे कहां ही आएगी, 1500 से नीचे कहां ही सेब बिकेगा। 1500 से नीचे तो फिर तो हमें एचपीएमसी में देना पड़ेगा सेब। तो इसीलिए धीरे धीरे से अपना एप्पल तोड़िए, मैच्योरिटी आने दीजिए। हाँ, लीफ फॉल की समस्या है, तो जो जो जैसे मैनेज कर सकता है, मगर हरा और गंदा सेब मार्केट में ना ले जाए और सेब को तैयार होने दे। मेरी आपसे ये गुजारिश है, अपील है, धीरे धीरे हार्वेस्ट कीजिए, जल्दबाजी ना कीजिए सेब तोड़ने में। लास्ट ईयर की मैं बात बताऊं, जहां मैं चैनू में मेरा बगीचा है, और 53, 54, 5500 की हाइट है नीचे और ऊपले पोर्शन में। वहां पर मेरा जो रॉयल का एप्पल क्लोज हुआ वो 27 सितंबर को क्लोज हुआ। मतलब इतने लो हाइट में मैंने 27 सितंबर तक एप्पल रखा था पेड़ में। मगर लास्ट ईयर की अच्छी बात यह थी कि इन्वायरमेंट अच्छा था, बीमारियां कम थी, तो लीफ अच्छी थी, इसलिए हम उसको वहां तक ले पाए। अभी भी ठीक है, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है बगीचे में, अब कितना हम बचा पाएंगे। कल भी मैंने स्प्रे करी। और आप लोग आराम से सेब तोड़िए, जितना छोटा सेब तोड़ेंगे उतना कम दाम मिलेगा, साइज बढ़ेगा, एवरेज बढ़ेगी। इसीलिए बागवान साथियों, ध्यान रखिए, बगीचे को एक मां की तरह रखिए और इसकी केयर भी मां की तरह कीजिए और पेशेंस रखिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। कुछ लोगों को बुरी लगी होगी मेरी बातें, उनको लगती रहे, मगर जो अच्छी सोच के लोग हैं उनको अच्छी लगी होगी, क्योंकि हम अच्छे लोगों के साथ हैं, बुरे लोग तो समाज में बतेरे हैं। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि हम कैसे अपनी इस इंडस्ट्री को आगे ले जाएंगे। धीरे तोड़ के एक फायदा है, मैंने नाशपतियां तोड़ी थी और जो छोटी साइज नाशपति थी वो छोड़ दी। आज मैं बगीचों में घूमा, मुझे बहुत कम सेपरेटर दिखा। मतलब 4-5 दिन में ही इतना अच्छा साइज डेवलप हो गया फ्रूट थिनिंग करके। मतलब पियर में भी फ्रूट थिनिंग बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा, वो क्लियर ही कर देते हैं। मगर आपको अगर साइज नहीं है, क्लियर सिर्फ तब करनी है अगर आपके पास साइज है। मेरी जो डिटेल थी इससे पहले
लगभग एक 150 पेटी का लॉट था, जिसमें सिर्फ 9 पेटी सेपरेटर थी। 9 पेटी सेपरेटर भी वो तोड़ी गई जहां टहने टूटने वाले थे, उसको हल्का करने के लिए। तो इसीलिए बागवान साथियों, अपना ध्यान रखे, अपनी फसल का ध्यान रखे, इजी होके सेब तोड़िए, जल्दबाजी ना करें। और एक ही मंडी में, और पिंजौर मंडी डाउन होने के कारण परमाणु के आड़ती भी है। जो लोग, सारे लोग पिंजौर चले गए, वहां पर गलत है और बहुत रश है। इवन मैं देख रहा हूं रोडू और जो शिमला हमारे आसपास की मंडियां, वहां फिर तमीज है थोड़ी सी। तो मतलब एक जगह ऐसे भी ना जाइए, और मार्केटिंग अच्छे से कीजिए, सेब बनने दीजिए और ओवर ग्रेडिंग ना करें। सरकार के दिशा निर्देश का पालन करें, यूनिवर्सल कार्टन का पालन करें। कोई भी सरकार कोई पॉलिसी लाती है वो किसानों के हित के लिए होते हैं, रिफॉर्म्स होते हैं, उस रिफॉर्म्स को मानना हमारा काम है। मैं तो पूरा पालन करूंगा, उम्मीद करता हूं कि मेरे फॉलोअर्स और आप लोग भी जरूर करें। हमें कोई लेना देना नहीं, कोई सरकार किसकी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, कम्युनिस्ट है, आम आदमी पार्टी है, कोई भी सरकार है, हमें अपने हितों से लेना देना है, अपनी फसल से लेना देना है, और हमारे लिए जो अच्छी सोच रखेगा उससे लेना देना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे ज्यादा चाहूंगा। जय हिंद, जय बागवान। तो बागवान साथियों, आपने देखा कि श्रीमान डिम्पल पांचटा जी ने किस प्रकार इससे जुड़े हर एक पहलू को हमें बहुत ही बारीकी से समझाया। आप लोग इससे कितना सहमत है, कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी राय दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल पर प्रेस करें। इससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिला करेगी। हम समय समय पर बागवानी से संबंधित वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।